एक लड़की जिसने पापा का हाथ पकड़कर चलना सीखा, लेकिन जवानी की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते उसने अपने पिता को ही बेवकूफ बना दिया। पिता क्यों? उसने दो राज्य के मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और यहां तक कि पुलिस को भी बहुत ज्यादा छकाया। पुलिस पिछले 15 दिनों तक उसकी तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था। फिर ये आधी रात को पता लगता है कि वो लड़की मिल चुकी है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, जिस तस्वीर में एक लड़की पिंक टॉप उसने पहन रखा है, हाथ पैर उसके बांधे हुए हैं। आंखों पे हमने ब्लर इसलिए कर दिया क्योंकि लड़की का मामला था, लेकिन ये वही लड़की है। नाम है इसका काव्या धाकड़। इसने प्लान बनाया पापा को बेवकूफ बनाने का कि पापा मैं किडनैप हो चुकी हूं, मुझे 30 लाख रुपए दे दो क्योंकि मुझे विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है, वो भी डॉक्टरी करनी है। अब मैडम डॉक्टरी की पढ़ाई में उनका कितना मन लग रहा था, इस डिकोडिंग क्राइम हम ये भी बताएंगे। लेकिन उसने अपने आशिक के साथ कैसे प्लानिंग की कि दो राज्य के मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और पुलिस भी हैरान परेशान हो गई फोटो देख के कि बताओ कि एक लड़की को कैसे कोई किडनैप कर सकता है। पुलिस ने भी बहुत सारे तरीके आजमाए इस केस को सॉल्व करने के लिए। हम आपको एक एक तरीका बताएंगे, लेकिन इस लड़की के पीछे का जो असली मोटिव है वो आपके लिए जानना उतना ही जरूरी है। तो डिकोडिंग क्राइम में बात करेंगे काव्या धाकड़। उम्र है 20 साल। खुद की किडनैपिंग की उसने प्लानिंग की और बाप से मांगे 30 लाख रुपए, क्योंकि उसे पता था कि पापा ने अभी अभी प्रॉपर्टी बेची है और प्रॉपर्टी की जो रकम उनको मिलनी है उसमें से जल्द ही 27 लाख रुपए आने वाले हैं। इसलिए उसने डिमांड किया 30 लाख रुपए। लेकिन उसने क्या प्लानिंग थी, कैसी वो अब तक पुलिस से बचती आई, एक एक के बारे में आज बात करेंगे। काव्या धाकड़ की आप सबने तस्वीर देखी होगी, सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई, यहाँ तक कि न्यूज़ में हर जगह ये लड़की छाई रही, क्योंकि इसने जिस तरीके की करतूत की है, जिस तरीके से इसने दो राज्यों की पुलिस, माफ़ करेगा, दो इलाकों की पुलिस को बेवकूफ़ बनाया, मुख्यमंत्री को बेवकूफ़ बनाया और तो और अपने ही पिता, अपनी ही माँ को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, वो आप अब पूरी इस कहानी में समझेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये लड़की, जिसे बोला जा रहा था कोटा की नीट स्टूडेंट है, ये आखिर पकड़ी कैसे गई। तो हाल ही में इसे पुलिस ने इसके बॉयफ्रेंड हर्षित के साथ पकड़ा है। 18 मार्च इसी साल 2024 को इसके किडनैपिंग की तस्वीर सामने आई थी। लेकिन हाल ही में ये कैसे पकड़ी गई, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जब इसके पास पैसे ख़त्म हुए तो इसके बॉयफ्रेंड हर्षित ने एक नंबर से इसके माँ बाप को एक मैसेज किया और उस मैसेज में लिखा, काव्या अपनी जान लेना चाहती है, ऐसा मैसेज किया गया। अब जब पेरेंट्स ये मैसेज पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी बेटी ने पहले तो किडनैपिंग का एक ड्रामा रचा, किडनैपिंग से वो परेशान थे, उन्हें वो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किडनैप हुई है कि खुद को उसने खुद किडनैप करवा लिया है या ये कोई ड्रामा है। ऐसे में मौत का एक तरीके से मैसेज आना कि जो बेटी है वो मरना चाहती है, वो अपनी जान लेना चाहती है, जो माँ बाप हैं वो परेशान हो जाते हैं और वो दौड़े दौड़े इंदौर पुलिस का जो खंडवा इलाका है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि हमारी बेटी के ज़रिए से एक देखिए इस तरीके का मैसेज आया है। अब पुलिस को एक नंबर मिल जाता है जो कई दिनों से पुलिस के पास नहीं था। उसी नंबर के ज़रिए पुलिस सर्विलांस पर डालती है उस नंबर को और लगातार उनको ट्रैक करती है। ट्रैक करके पुलिस को पता लगता है कि ये तो यही इंदौर का है। इंदौर के पास एक इलाका है शिवाजी वाटिका, वहाँ पर जो लोकेशन है वो ट्रेस होती है। अब पुलिस को पता तो लग जाता है कि लोकेशन कहाँ की, तो पुलिस सोचती है कि अब फटाफट, जो इतने लंबे समय से केस चल रहा है, हर जगह छाया हुआ है, सुर्खियों में है ये केस और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर लड़की ने ऐसा क्यों किया, तो उसके लिए बहुत जल्दी जल्दी पुलिस एक्शन लेती है, हर जगह जाती है, डोर टू डोर चेक करती है। और तब उसी इलाके का एक कमरे का दरवाज़ा जब खोलती है तो सामने वो लड़की काव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलिस को मिलती है। पुलिस दोनों को पकड़ लेती है और उसके बाद एक एक करके जो इस कहानी की सारी कड़ियाँ थी वो खुलती जाती हैं, वो हर किसी के सामने आती जाती हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि किस तरीके से काव्या यहाँ तक पहुँची, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर किडनैपिंग कैसे हुई थी और किन लोगों ने मिलकर ये किडनैपिंग की थी। तो देखिए, काव्या के पिता का नाम है रघुवीर धाकड़। वो एक प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और अच्छा खासा परिवार है, इनकी इनकम काफ़ी अच्छी है। काव्या का सपना था, यूँ कहें उसके पेरेंट्स का सपना था कि काव्या डॉक्टर बने। काव्या अक्सर ही बोला करती थी अपने घर में भी कि उसे डॉक्टर बनना है। इसी सिलसिले में जो काव्या के पिताजी हैं वो उसका एडमिशन कोटा में कराने का निर्णय लेते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, शिवपुरी से दूर एक इलाका है कोटा, वहाँ पर बोलते हैं ठीक है, अपनी बेटी को हम लेकर जाएंगे और उसको एक PW कोचिंग है उसमें हम इसको पढ़ाएंगे। अब इसी सिलसिले में 3 अगस्त साल 2023 को जो काव्या है वो अपनी माँ के साथ PW कोचिंग सेंटर में
जाती है, बातचीत वगैरह होती है, माँ बाहर बैठी रहती है और इतने में माँ को पता लगता है कि बेटी का एडमिशन हो गया है। इसके बाद माँ अपनी बेटी यानी काव्या को एक पीजी में भी छोड़ती है, पीजी के बाहर छोड़ती है और 3 अगस्त 2023 को ही शाम के वक्त वो वापस जो माँ है वो लौट जाती है वहाँ से। अब यहाँ पर जो काव्या है वो खेल कर जाती है, वो कुछ ऐसा कर जाती है जिसे अब जानने के बाद जो माँ बाप हैं वो परेशान हो गए हैं, जो पुलिस वाले हैं वो भी हैरान रह गए हैं। देखिए 18 मार्च की तारीख 2024 की रघुवीर जो काव्या के पिता हैं उनके फ़ोन पर एक तस्वीर आती है, जो तस्वीर आप सब अभी देख रहे हैं कि एक पिंक कलर के टॉप में लड़की बैठी है, उसके हाथ बंधे हुए हैं, मुंह पर टेप लगा हुआ है, एक तरीके से किडनैपिंग की तस्वीर है। पिताजी परेशान हो जाते हैं, तस्वीर माँ देखती है, उनकी सांसें अटक जाती हैं। फ़ौरन ये लोकल पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ पर केस दर्ज कराते हैं, बताते हैं कि हमारी बेटी देखिए इस तरीके की फ़ोटो आई है, क्या वो तो हमने पढ़ने भेजा है कोटा के लिए, अब क्या करें। और इतना होने के बाद सभी लोग सीधे कोटा रवाना होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और अपनी बेटी की तलाश शुरू करते हैं। ऐसे सिलसिले में पुलिस वाले जो हैं जिस जगह पर कोटा में लड़की ने एडमिशन लिया था वहाँ जाते हैं, छानबीन की जाती है, तो पुलिस को पता चलता है कि लड़की तो कभी कोटा के इंस्टीट्यूट आई ही नहीं। जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि देखिए आपके इस इंस्टीट्यूट का ये मैसेज है, आप देखिए इस नंबर से आप पेरेंट्स को मैसेज कर रहे हैं अपनी बेटी के बारे में, जो भी प्रॉस्पेक्टस है, जो भी फीस है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आप भेज रहे हैं। तो जो कोटा के जो इंस्टीट्यूट के लोग थे वो बताते हैं देखिए साहब, हम कभी भी जो इंस्टीट्यूट है वो अपने प्राइवेट नंबर से किसी भी पेरेंट्स या किसी भी बच्चे को कॉल या मैसेज नहीं करता। हमारा एक ऑफिशियल नंबर होता है जो आपको साइट पर भी मिल जाएगा, उसी के ज़रिए हम सारी चीज़ें पेरेंट्स तक बताते हैं या फिर बच्चों को बताते हैं या फिर मेल करते हैं हम इन चीज़ों का। ये जो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट नंबर, ये जो आप नंबर दिखा रहे हैं ये हमारा है ही नहीं। और जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं काव्या, उसका तो यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, हमारे इंस्टीट्यूट में तो ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जब काव्या के बारे में पता लगता है कि वो इंस्टीट्यूट में कभी पढ़ी ही नहीं, फिर बात आती है पीजी पर। अब पीजी पहुँचने पर क्या पता लगता है, किस तरीके से माँ के जो अरमान थे वो टूटते हैं, पीजी में क्या एक ऐसा खुलासा होता है जिसके बाद जो पिताजी हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, आप वो भी जानिए। देखिए, जब ये इस लड़की के बारे में पहली बात तो परिवार को धक्का लगता है कि हम फीस दे रहे हैं, इतनी मोटी फीस दे रहे हैं, मोटी फीस देने के बाद भी लड़की उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही नहीं है। अब क्योंकि पुलिस परिवार को लेकर, क्योंकि माता जी ने देखा था कि बेटी ने बताया था कि मम्मी मैं तो इस पीजी में रहूँगी और यहीं से मेरा आना जाना आसान रहेगा। उस पीजी में जाने के बाद पीजी वाला कहता है कि अरे किस काव्या की बात कर रहे हैं, यहाँ तो काव्या नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। तो परिवार और पुलिस को लगा कि हो सकता है कि जो पीजी चलाते हैं उन्हें हर किसी का चेहरा याद ना रहता हो। दोस्तों को बुलाया गया या कहें कि जो उस पीजी में रहने वाले लड़कियों को बुलाया गया, पूछा गया कि क्या ये लड़की यहाँ रहती है, सबने मना कर दिया। अब सवाल था कि ये किडनैपिंग हुई तो हुई कैसे और इतनी कन्फ्यूजन कैसे पैदा हो गई कि एक लड़की जो एडमिशन लेने आई थी, नीट की पढ़ाई करने आई थी, वो कहीं भी उसकी कोई सुराग मिल ही नहीं रहा। और लड़की कहीं किडनैपिंग करने के बाद इसकी पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग कैसी की गई कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ा गया। खैर पुलिस जब इसके बारे में तलाश करती है, धीरे धीरे पता लगता है कि लड़की इंदौर में है। लेकिन प्लानिंग और प्लॉटिंग कैसी की गई थी काव्या धाकड़ की ओर से, देखिए काव्या धाकड़ जब उसकी अपनी माताजी को उसने इंदौर भेजा तो उसके बाद वो गेस्ट हाउस बुक करती है 3 दिनों के लिए। ये अगस्त में जब एडमिशन की बात हो रही है, आज से ठीक 6 महीने पहले, अपनी माताजी को बताया कि मम्मी देखो ये फिजिक्स वाला है और यहाँ पर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट है और यहीं पर मैं पढ़ाई करूँगी या पीजी में रहूँगी। जैसी माताजी वापस अपने घर की ओर निकल जाती हैं, लड़की उसी शाम से 3 दिन के लिए एक गेस्ट हाउस बुक करती है, उसमें जाकर वो रहती है। और जो काव्या धाकड़ है वो कोटा के अलग अलग लोकेशन पे जाकर, अलग अलग कपड़ों में जाकर दिन, शाम और रात की कई सारी तस्वीरें खींचती हैं और अपने पास अपने फ़ोन पर सेव करके रखती है। इस तस्वीरों को वो आगे क्या करती है वो भी बताएंगे। लेकिन अलग अलग सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में, इंस्टीट्यूट के बाहर, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर या पीजी के बाहर, हर जगह से उसने तस्वीरें खींच के, कभी चाय पीते हुए, कभी दोस्तों के साथ जाते हुए, उसने अलग अलग तरीके से पूरा कोलाज बना दिया था, अपने फ़ोन पर सेव कर लिया था। जैसे ही 3 दिन बीतते हैं ये वापस इंदौर आ जाती है। कहाँ पर? अपने दोस्त से मिलने, या कहें जो उसका बॉयफ्रेंड था हर्षित से मिलने। अब हर्षित और जो काव्या, ये लोग आपस में बातचीत करते हैं कि देखो पापा मम्मी तो चाहते हैं कि मैं नीट की एग्ज़ाम क्लियर करके डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मुझे अपने पर भरोसा है कि मैं नीट एग्ज़ाम तो क्लियर कर ही नहीं पाऊंगी। तो इसलिए जो हम एक दूसरे से प्यार करें, इस प्यार को ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई वाला मामला है उसमें तो मैं कच्ची रह गई हूँ, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी और मेरे परिवार वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो हर्षित
और काव्या अपने कॉमन फ्रेंड के पास जाते हैं जिसका नाम ब्रिजेंद्र था। ब्रिजेंद्र वहाँ पर एक पीजी में रहता था और पीजी में जिस तरीके से कई और बच्चे भी रहते हैं, तो ब्रिजेंद्र ने अपने पीजी वालों को बताया कि देखिए भैया, ये जो दोनों लड़के लड़कियां हैं मेरे भाई और बहन है, ये कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आए हैं, यहाँ पे इनको रहने की मोहलत दी जाए। इसके बाद इसी में वो अपनी किडनैपिंग की प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं। इसके बाकायदा फोटो शूट किया जाता है अच्छी तरीके से। अगर आप फोटो को देखेंगे भी तो बिल्कुल लाइट का अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है, बिल्कुल हाई क्वालिटी इमेज के जरिए फोटो खींची जाती है, बाकायदा किचन में जाके फोटो खींची जाती है। उसके बाद ये जो लड़के लड़की यानी काव्या और हर्षित, ये उस जगह से निकल जाते हैं। उन्हें लगा कि कल को अगर मान लीजिए पुलिस इस कमरे तक पहुंच भी जाती तो हो सकता है पुलिस इन तक पहुंच जाए, तो इन्होंने फौरन ही, याद रखिए 20 साल की है काव्या धाकड़ और जो उसका बॉयफ्रेंड उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्लानिंग सोचिए कुछ इस तरीके से प्लानिंग की पुलिस उन तक ना पहुंचे, फटाफट कमरा चेंज कर देते हैं जैसे वो लोकेशन चेंज कर रहे हों। अब क्योंकि जैसे पिताजी के पास फोटो जाता है, पिता एक रसूखदार वाले थे और वहाँ से ये सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होती है, तो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री खुद कहते हैं कि भैया लड़की को ढूंढो, लड़की को ढूंढना ज़रूरी है, उनके इलाके की लड़की हैं। कई पुलिस महकमे एसपी तक भी एक्टिव हो जाते हैं। तो पता लगता है कि जो लड़की तक ये बात पहुंचती है कि मीडिया में खबर फैल चुकी है, जो उन्होंने फोटो खींच के अपने पिताजी को भेजी थी, 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, अब ये बात हर जगह पता लग गई है, तो ये लोग भाग जाते हैं। अब भागते कुछ इस तरीके से है कि सोचते हैं कि मान लो कि हम तो एमपी में रह रहे हैं, हो सकता है कि पुलिस उन तक किसी भी तरीके से पहुंच जाएगी, कोटा में तो पुलिस पहुंच ही चुकी थी। तो ये भाग कर पहुंच जाते हैं अमृतसर के गुरुद्वारे में रहते हैं। कई सारे सोर्सेस का ये भी कहना है कि वो गोल्डन टेम्पल में छिप कर बैठे थे। अब गोल्डन टेम्पल में छिप कर बैठे थे, जब तक उनके पास पैसे थे उन पैसों को खर्च किया, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तब उनको अपने माता पिता की याद आती है। पता लगता है कि हमारे माता पिता तो पैसों से हमारी मदद कर रहे थे, अब तो जब से किडनैपिंग की बात पता चली है तो माता पिता पैसे भी नहीं दे रहे। तो ये थक हार कर पूरी दुनिया घूम कर वापस अपने शहर आ जाते हैं इंदौर में, और एक इलाके में किराए के मकान पर रहना शुरू करते हैं। अब याद रखिए, ये जो लड़की है काव्या, ये दुपट्टा बांधकर किराने की दुकान में जाती है, वहाँ से सामान खरीदती है, और यहाँ तक कि जो उसका बॉयफ्रेंड भी है, अलग अलग तरीके से सामान, गद्दा हो गया, तकिया हो गया, हर एक सामान जो ज़रूरत का सामान था वो खरीद के लाकर किराए के मकान पर रख रहे थे। अब इन सब सारी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। बॉयफ्रेंड कुछ ऐसा काम तो कर नहीं रहा था कि जिससे घर पे पैसे आ सके, यहाँ तक कि जिस उम्मीद से इन्होंने सोचा था कि पिताजी से पैसे ले लेंगे, वो पैसे भी नहीं मिल रहे थे और बदनामी अलग से हो गई है। अब क्योंकि पूरे इंदौर शहर में कहा जाता है कि कोई भी छोटी से छोटी बात हर किसी के हर घर में पता होती है। अब इस लड़की की तस्वीर हर जगह वायरल थी, हर किसी ने इस लड़की को देखा था। लेकिन सोचिए, उस किराने की दुकान से जिस घर पे इन्होंने किराए पे मकान भी लिया, किसी ने भी इस लड़की को नहीं पहचाना। ये अपने आप में ताज्जुब वाली बात है कि लोग अब खबरों को, या किसी लड़की की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है जिसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब एक्टिव हैं, उसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये अपना रोजमर्रा वाला काम कर रही थी। फिर इनसे गलती हो जाती है। गलती ये होती है, जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया, एक व्हाट्सएप मैसेज किया जाता है। अब क्योंकि पैसे खत्म हो चुके तो हड़बड़ी तो थी कि पापा मैं अपनी जान लेने वाली हूँ, और फोटो भेज दी जाती कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब पिता घबरा जाते हैं। पिता को लगता है कि अब तक तो पूरी दुनिया थू थू कर रही थी और कहीं मामला झूठा तो नहीं है, बेटी कहीं सच में किडनैप तो नहीं हो गई, या कहीं किडनैपर उनकी बेटी को मारना तो नहीं चाहते। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए पुलिस तक जब ये लेके जाते हैं, पुलिस को पता लगता है कि अरे तो ये आसपास ही कहीं रहते हैं, तब जाकर लड़की और उसका बॉयफ्रेंड वापस मिलते हैं। तो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि भैया तुम 5 लाख मांग सकते थे, 10 लाख मांग सकते थे, ये 30 लाख की रकम पे आके तुम्हारी सोच क्यों रुकी? तो पता लगता है कि जो इनके पिता हैं, जो काव्या के पिता हैं, उन्होंने हाल ही में एक प्रॉपर्टी बेची जिससे 54 लाख रुपए उन्हें मिले थे। लेकिन 54 लाख रुपए कई किस्तों में आने थे और हाल ही में उन्हें 27 लाख रुपए की किस्त उन्हें मिलने वाली थी। तो बेटी को ये चीज़ तो पता थी कि 27 लाख रुपए पिता को मिलने वाले हैं, इसलिए उसने रकम 30 लाख रुपए रखी कि उनको लगा कि ये पापा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और 30 लाख रुपए वो आसानी से दे भी देंगे क्योंकि उन्हें पीछे से पैसे मिलने वाले हैं। और 15 दिनों तक इतने छकाने के बाद अपने परिवार को, पुलिस को, मुख्यमंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, फिलहाल के लिए पुलिस ने इंदौर से इस लड़की को पकड़ा है। कोटा पुलिस अब इसे इंदौर से वापस कोटा ले गई है क्योंकि कोटा में ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, वहीं पर किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया था। लेकिन हर एक जो सोची जहाँ पे ये एफआईआर करवाई गई वो कोटा थी,
लेकिन क्राइम कहां हुआ? इंदौर शहर में बैठकर बताया ये गया, वर्चुअली ये बताया गया कि फोन के जरिए कि मैं कोटा में हूं। और जब तक इंदौर में रहने के बावजूद वो जो फोटोज भेज रही थी, जो याद रखिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो पिछले 3 दिनों तक वो जब वो कोटा में थी, तो अलग अलग एंगल से अलग अलग जगहों से कई सारी जो फोटोज खींची थी, वो अपने परिवार को अगले 6 महीनों तक वही फोटो भेजती रही, ताकि परिवार को लग सके कि हमारी बेटी तो पढ़ाई कर रही है, हमारी बेटी कोचिंग में जा रही है, हमारी बेटी कोटा शहर में रह रही है। लेकिन असल में वो उन्हीं के घर के बगल में रह रही थी और किसी को भी इसकी भनक नहीं थी। इसमें जो भी नई अपडेट आएगी क्राइम तक पर आप तक जरूर बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।